हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे एक बार फिर से। स्टूडेंट्स, अभी तक हम देख रहे थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और आज हम उसके देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। जो इसके न्यूमेरिकल होंगे, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फार्मूलाज होंगे, सिर्फ हम उसी को देखने वाले हैं। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से फार्मूलेज पे आपको ध्यान देना है, कि आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने सभी फार्मूलों को अभी तक याद नहीं किया है तो आप एक बार प्लीज़ सारी वीडियो को एक बार फिर से जाके वहाँ पर देख लीजिए। नीचे आपको प्ले लिस्ट मिल रही होगी, वहाँ से आप जाके सारी वीडियोज़ को अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फार्मूलेज को आप एक बार काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा न्यूमेरिकल पहला है, ये क्या है कि 10 वोल्ट तथा 0.55 55 या आप इसे 55 नहीं बोल सकते, सॉरी, 0.55 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यहाँ आपको एम्पियर और वोल्ट यहाँ पर आपको दो मान दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें से प्रति सेकंड में से कितनी जूल जो आपकी ऊष्मा है वह उत्पन्न हो रही है, उसको हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वोल्ट से हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पर दिया क्या गया है। तो हमें वोल्ट से पता है, वोल्ट का आखिर जो सब मात्रक होता है वो आता है आपके विभवांतर का। तो ये आपका 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और एम्पियर से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर धारा की बात कर रहे हैं, धारा मतलब आई। तो ये है आपका 0.55 एम्पियर दिया गया है। मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप तो समझदार रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमको ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, चूँकि यहाँ पर देखिए प्रति सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपके टी का भी मान दिया गया है, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड। तो अब आप समझदार हैं ही, तो आपको यहाँ पर पता है आपको ऊष्मा ज्ञात करना है। ऊष्मा का मान आपका एच होता है, कुल मिला के आपको एच ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, एच बराबर VIT होता है, एच बराबर VIT। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। इसका मतलब यानी V का मल्टीप्लाई I से, और कुल मिला के यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई है तीनों में। तो हम यहाँ सबसे पहले V का मान रख देते हैं, मल्टीप्लाई में I का मान 0.55 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 है। तो आपको पता है जब इसका हम 1 में करेंगे तो इसका कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब अगर हम इन दोनों में आपस में हम अगर यहाँ गुणा कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक ये, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो दशमलव है ये हट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ आपका 5 आ जाने वाला है, पर 5 जूल की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। ये आपका क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, कोई आपका परिपथ है, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, कि कोई आपका परिपथ है जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है। इसको अगर हम साथ साथ में लिखते चलते हैं तो भी एकदम यह बेटर हो जाएगा। उसके बाद प्रवाहित धारा की जाती है, तो धारा में लगे 2 ओम प्रतिरोध लगे हैं। आपके यहाँ पर प्रतिरोध लगे हुए हैं कितने, 2 ओम के। ठीक, तो चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी है। तो चालक में आपके प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा आपकी हो रही है, यानी आपको यहाँ पर टी भी फिर से दे दिया गया है। तो अब हम क्या देखते हैं, इसके पहले हमें V का दिया गया था, VI, और आपका टी दिया गया था, और हमको H इसमें ज्ञात करना था। H इसमें फिर से ही ज्ञात करना है। बट माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अब V नहीं, यहाँ I दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला चेंज होने वाला है। फार्मूला क्या हो जाएगा, I²RT। आपको इन सारे फार्मूलोज को याद रख लेना है, वरना आप कन्फ्यूजन में वहीं पगला के नाचने लगेंगे। तो यहाँ पर I² है, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो आपको इतना पता है कि दद्धाम 100 होता है, दद्धाम 100 होता है। इसमें हम गुणे 2 कर देते हैं, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये आ जाता है आपका 200 जूल। तो ये आपका 200 जूल, ये आपका फाइनल आंसर आ जाने वाला है। आप देखते हैं 1-2 और क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है कि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर, कोई चालक तार है जिसके सिरों पर विभवांतर मतलब V 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। तो तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना करो। यार इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। फिर हमको क्या करना है, हमको V का मान दिया गया है चाचा, V का मान 30 वोल्ट है। उसके बाद हमें धारा का मान हमको दिया गया है, धारा मतलब I, ये आपका एम्पियर में दिया गया है। और यहाँ पर हमको चाचा फिर से आपके H का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमको H का मान ज्ञात करना है, H का मान, और इसमें क्या क्या दिया गया है, इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पर विभवांतर दिया गया था, V का मान, धारा का मान भी आपका यहाँ पर दिया गया था, और इसके अलावा यहाँ हमें T देना चाहिए था।
बट चचा टी हमको यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसको हम प्रति सेकंड में ले लेते हैं। तो ये हमको ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पर चूँकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे, v बराबर h बराबर वी आई और t वाला। t हम यहाँ पर एक इसको कंसीडर कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। और इसके अपान में हमने एक फार्मूला शायद कुछ में 42 करके था, जहाँ तक ये मुझे रिकॉल हो रहा है कि शायद 4.2, हाँ सॉरी ये 4.2 था। अगर मैं गलत हूँ तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पर आपका 30 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके बटे में ये था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 तरीका 9, 90 होता है, यानी आपका आ गया 90/42, सॉरी 4.2। तो अगर यहाँ से एक जीरो जो है इसको हम हटा दें, एक जीरो अगर यहाँ से हम हटा दें तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ऊपर साइड 9, ऊपर साइड आ जाएगा 9 और यहाँ 42। और उसके बाद इसका जब आपस में हम जब इसमें भाग देंगे 21, कुल मिला के आपका 21.4 आने वाला है स्टूडेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। 2 विद्युत लैंप है जिसमें एक आपका 100 वाट का है और 220 वोल्ट का है, दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। इसके बाद हम फिर क्या देखते हैं, दूसरा वाला जो आपका ये 60 वाट का है, 60 वाट का है, और ये फिर से 220 वोल्ट का है। तो विद्युत मेंस में यानी कितनी धारा उसमें आपकी वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या देखते हैं, ये वाला देखिए जो आपके वाट ये लगा रहे हैं ना, वाट वाला, इसको आपस में प्लस कर लेते हैं इसको, या आपका आ गया 60। और शायद हमको यहाँ पर बोल्ट, अगर इसको भी आपस में हम जोड़ ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम क्या देखते हैं, आपका बोल्ट वाला ये दो जो चीज़ है आपका 220 इक्वल है दोनों में, तो इससे कुछ में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें यहाँ पर धारा का यहाँ में मान निकालना है, ठीक है, धारा का मान यहाँ निकालना है। और ये आपके P का मान दिया गया था, ठीक है, ये आपके P का मान दिया गया था। तो हमें P से एक फार्मूला हमें पता है, P बराबर P बराबर V आई होता है, P बराबर V आई होता है। यहाँ से हम I का मान अगर निकालें तो I बराबर P/V होता है। तो P का मान हमने यहाँ पर 160 निकाला और यहाँ पर 120 से निकाला, तो 0 काट देते हैं। उसके बाद हम 22 का 16 में भाग दे देते हैं। और बाकी आप जानकार तो हैं, आप यहाँ पर भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाने वाला है। और आपको पता है कि ये जाएगा नहीं, भाग 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 22 44 हो जाएगा, तो ये आपका 160 है तो 7 बढ़ जाएगा। उसका ये आपका कुल मिला के 0.72 इतना कुछ आपका एम्पियर आने वाला है, एम्पियर में, ठीक है स्टूडेंट्स से। तो अब देखते हैं एकदम अंतिम वाला क्वेश्चन, ये सबसे अंतिम में आज का ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब में 100 वाट तथा 220 वोल्ट का है, ठीक है। इसमें उस पर लिखा हुआ है कि कोई आपका बल्ब है वो आपका 100 वाट का है और 220 वोल्ट का है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें प्रतिरोध इसका ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमें विभवांतर दिया गया है। विभवांतर हमको यहाँ पर दे दिया गया है आपका आपका विभवांतर दे दिया गया है 250, और हमको यहाँ पर दिया गया आपकी शक्ति यानी P का मान आपका 100 दे दिया गया है। तो हमको पता है R बराबर V² अपान में P, इतना तो आपको पता है। तो अगर हम यहाँ से V का मान रखेंगे 250 गुणे 250, P का मान 100 रख देंगे, एक जीरो से यहाँ गया, एक जीरो से यहाँ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 25 का स्क्वायर आ गया, तो 25 यहाँ में 625 ओम आ जाने वाला। स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना है। आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, जहाँ पर और भी हम कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।